बंगाल, पंजाब, बिहार के बाद अब यूपी में टूटेगा इंडी गठबंधन। अखिलेश यादव के प्रस्ताव को मान नहीं रही कांग्रेस। जयंत चौधरी ने भी अखिलेश को आंख दिखाना किया शुरू। बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं जयंत। नीतीश कुमार की पलटीमार सियासत अब इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। पूरा गठबंधन ही बिखरता दिखाई दे रहा है और इसका असर अब यूपी पर भी दिखाई दे रहा है। दरअसल सिर्फ बिहार में ही इंडिया गठबंधन मुश्किल में नहीं है, देश के दूसरे राज्यों की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। आम आदमी पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि पंजाब और हरियाणा में वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस को कोई सीट नहीं देगी। अब तो दिल्ली को लेकर भी खटपट की खबरें आ रही हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा उम्मीद यूपी को लेकर भी थी, लेकिन अब यह उम्मीद भी टूटती दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव के रुख से तो लग रहा था कि यूपी में गठबंधन तय हो गया है। पार्टी की ओर से सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। 80 सीटों में से 60 पर सपा, 7 पर आरएलडी, 11 पर कांग्रेस, 1 पर अपना दल के और 1 सीट भीम आर्मी के लिए छोड़ने की बात तय हो गई थी। लेकिन अखिलेश यादव का सीटों को लेकर किया गया बंटवारा अब सहयोगी दलों को ही पसंद नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा विरोध तो कांग्रेस की ओर से हुआ है। कांग्रेस अखिलेश यादव के इस तरह एक तरफा अंदाज में सीट बंटवारे को लेकर नाराज है और अब पार्टी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि 11 सीटें उसे मंजूर नहीं है। कांग्रेस ने मांग की है कि उसे साल 2009 में पार्टी द्वारा जीती गई 21 से अधिक सीट दी जाए, जबकि रालोद राज्य में 7 के बजाय 8 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है और साथ ही इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारना चाहती है। दरअसल अखिलेश यादव ने आरएलडी को जो 7 सीट दी है उसमें भी शर्त लगा दी है कि 4 सीटों पर सपा के उम्मीदवार आरएलडी के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। अब जयंत इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि सीटों के बंटवारे का आधार 2009 का लोकसभा चुनाव बनाया जाए, जिस समय सपा विपक्ष में थी और चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली थी। सपा को 23 और बीएसपी को 20 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी 10 सीटों पर सिमट गई थी। आरएलडी के खाते में 5 सीट आई थी और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा रहा। बाद में अखिलेश यादव द्वारा फिरोजाबाद सीट खाली की गई तो इस पर भी कांग्रेस ने कब्जा कर स्कोर को 22-22 बराबर कर लिया था। इस बीच आरएलडी की ओर से भी 7 की जगह 8 सीट मांगी गई हैं। 8वीं सीट के रूप में पार्टी ने देवरिया पर दावा किया है, जहां आरएलडी अपने प्रदेश अध्यक्ष रामशीष राय को चुनाव लड़ाना चाहती है। फिलहाल सपा की ओर से आरएलडी को जो सीट दी जा रही है उसमें बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, कैराना, हाथरस, बिजनौर और अमरोहा की सीट देने की पेशकश की है। इसमें से मथुरा, मुजफ्फरनगर और बागपत से ही आरएलडी का उम्मीदवार होगा। बाकी की सीटों पर सपा उम्मीदवार नल चुनाव चिन्ह पर लड़ेगा। सपा की ओर से की गई सीटों की पेशकश को एक तरह से कांग्रेस और आरएलडी दोनों ने ही ठुकरा दिया है, तो दूसरी ओर सपा की ओर से भी साफ कह दिया गया है कि सीटों को लेकर बंटवारा हो चुका है और इसमें अब किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। पार्टी ने कांग्रेस को 11 और आरएलडी को 7 सीट दी है। यूपी में सपा सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और इस नाते यूपी में सीट बंटवारा सपा को ही करना है। सपा ही सहयोगियों को सीट देगी। हम किसी से सीट मांगेंगे नहीं और हम बंटवारा कर चुके हैं। इस बीच सपा की ओर से कहा गया है कि पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 11 सीट की पेशकश की है ताकि हमारे बीच सम्मानजनक आपसी समन्वय हो और हम बीजेपी को हराएं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार कांग्रेस के संपर्क में है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।